लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरी आवाज़ को मौसर अंदाज में आगे तशहीर के लिए जमा हुई है। मुअज़्ज़ज़ साहब हज़रात, तुर्बत यूनिवर्सिटी केज का क़याम 2012 में लाया गया। बहुत जल्द तुर्बत यूनिवर्सिटी ने अपना एक अच्छा इमेज बनाया, मगर वक्त के साथ साथ तुर्बत यूनिवर्सिटी के साख इस वक्त मुतासर होना शुरू हो गया जब यहाँ सियासी और ख़ानदानी असर रसूख के बिना पर अपने मनपसंद लोगों को नवाजना शुरू किया। तब से न सिर्फ यूनिवर्सिटी के तालीमी मेयार मुतासर है बल्कि यूनिवर्सिटी का मेयार दिन ब दिन गिरता रहा, जिसका सबूत हाल ही में HEC की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट है कि बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटियों में तुर्बत यूनिवर्सिटी और ओमन यूनिवर्सिटी का पोजीशन दिन ब दिन ख़राब होते जा रहा है। मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, तुर्बत यूनिवर्सिटी के पोस्टों का ऐलान सितंबर 2012 को हुआ था, मगर एक साल बाद यह कहकर पोस्टों को दोबारा ऐलान किया गया कि कोरोना की वजह से बहुत से लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं कर पाए हैं। मगर हकीकत यह है कि यूनिवर्सिटी माफिया के बहुत से करीबी लोग और रिश्तेदारों के उस वक़्त MPhil और PhDs के डिग्रियां मुकम्मल नहीं हुए थे, जिनको हर सूरत में अपने मनपसंद लोगों को नवाजना था। सो जिसका डर था वही हुआ। 24 अक्टूबर को तुर्बत यूनिवर्सिटी में बहुत से शोबा जात के टेस्ट हुए थे, मगर यूनिवर्सिटी ने अभी तक ऑफिशियल रिज़ल्ट किसी को नहीं दिया। 10, 11, 12 दिसंबर को यूनिवर्सिटी में इंटरव्यूज़ हुआ थे, मगर यूनिवर्सिटी की तरफ से आज तक किसी को रिज़ल्ट नहीं दिया गया। अब शुनीद में आ रहा है कि अपने मनपसंद लोगों को एक एक करके कॉल कर रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, तुर्बत यूनिवर्सिटी का दुनिया में वाहिद सिलेक्शन बोर्ड था जिसमें सरकर्दा सियासी लोग शामिल थे। सिलेक्शन बोर्ड के बाद कुछ माफियाज़ ने मीटिंग करके अपने मनपसंद लोगों को मुंतखब किया। मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, मैंने बलूची लेक्चरर के लिए अप्लाई किया था और टेस्ट में 65 नंबर भी लिए थे, और मैं बलूची में PhD कर रहा हूं और 5 सालों से बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी क्वेटा में बतौर विजिटिंग लेक्चरर की हैसियत से पढ़ा रहा हूं और 7 किताबों का मुरत्तब भी हूं और मेरे कई किताब है जो छापने के लिए तैयार है। लेकिन सद अफसोस कि मेरे काबिलियत इल्म दोस्ती को ज़ाती पसंद और नापसंद की बिना पर रद्द किया गया। मेरे जगह ऐसे लोगों को मुंतखब किया जो 3 सालों से JVT की टीचर है। सरकारी नौकरी के बावजूद उन्होंने सुबह के वक़्त यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, जो एक गैर कानूनी जुर्म भी है, और यूनिवर्सिटी ने 3 सालों का एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट देकर संगीन जुर्म किया। एक उम्मीदवार मरते मरते टेस्ट पास किया और सबसे कम नंबर लिए थे और उन्हें भी सेलेक्ट किया गया क्योंकि उनकी पसंद और नापसंद के लोग थे। मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, यह जुल्म सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है बल्कि बहुत से काबिल और PhD स्कॉलर को यह कहकर नज़रअंदाज किया गया कि आप लोगों की डिग्रियां रिलेटेड नहीं हैं और यूनिवर्सिटी के मेयार पर नहीं उतरते, और बहुत सी PhD होल्डर्स को ज़ाती पसंद नापसंद की बिना पर रद्द कर दिया गया। भला इससे बड़ी किस्मती और क्या हो सकती है। हालांकि इन लोगों के पास HEC का तस्दीक शुदा लेटर भी है। मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, तुर्बत यूनिवर्सिटी में शोबे तारीख़ का इब्तिदा भी इसी साल को हुआ। उम्मीदवारों की टेस्ट और इंटरव्यू भी हुए थे, मगर इनमें से एक का इंतखाब नहीं किया गया और यह कहा गया कि फ़िलहाल हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। जब किसी की ज़रूरत नहीं थी तो टेस्ट और इंटरव्यू क्यों लिए गए थे। तुर्बत यूनिवर्सिटी के और बहुत से मुतासरीन हैं जो अपना दुख भरी कहानी ख़ुद बयान कर सकते हैं। लिहाजा गवर्नर बलूचिस्तान, वज़ीर आज़म, HEC से दर्दमंदाना अपील है कि सियासी और ज़ाती पसंद नापसंद से फैसले किए गए बोर्ड को मनसूख करके असर नौ शफ़ाफ़ तरीक़ाकार से दोबारा नया सिलेक्शन बोर्ड तरतीब दे और इंटरव्यूज़ कराई जाए, और तुर्बत यूनिवर्सिटी में हालिया बदनवानियों पर कमेटी तश्कील दी जाए और पढ़े लिखे मुस्तहक़ लोगों को मायूसी से बचाया जाए। अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ तो हम क्वेटा प्रेस क्लब और तुर्बत यूनिवर्सिटी के सामने तादा में मर्ग बू करता। तुर्बत यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट और सेनेट हैं, क्योंकि जो तुर्बत यूनिवर्सिटी है वहाँ ज़्यादातर जो काम हो रहे हैं वो सियासी पार्टियों के बेस पर हो रहे हैं। एक नामवर जो सहाफ़ी, एक जो सिलेक्शन 1-2 मेंबर थे वो बिल्कुल सियासी पार्टियों के मेंबर्स भी हैं और मशहूर भी हैं, क्योंकि वो वकील या सुप्रीम कोर्ट में रह चुके हैं, तो उन्होंने उसी बेस पर इन लोगों को वहाँ लाया गया, क्योंकि वहाँ इसी को बहाना बना कर के इसको सुप्रीम कोर्ट की नुमाइंदगी, हाई कोर्ट की नुमाइंदगी कर रहे हैं, मगर दूसरी तरफ वो सियासी पार्टियों के भी मेंबर हैं। मतलब ये बताएं कि जो ये है कि तुर्बत यूनिवर्सिटी के जो पहले पोस्ट अनाउंस हुए थे HEC के रूल के मुताबिक वहाँ MPhil की शर्त रखी गई थी, मगर 1 साल के बाद क्योंकि उन लोगों की कुछ लोगों की उस वक़्त MPhil और PhDs नहीं हुए थे, 1 साल के बाद
उन लोगों ने दोबारा अप्लाई किया तो उनका इस वक्त तक एमफिल मुकम्मल हो गया था। इसी के बाद फिर इन लोगों को उन्होंने अपॉइंट किया तो एमफिल के बेस पर ही किया, मगर मैं चूँकि पीएचडी में एनरोल हूँ, 5 साल एक्सपीरियंस भी है और दूसरे भी है, मगर मुझे ज़ाती पसंद और नापसंद के बिना पर रिजेक्ट किया गया। और जो उम्मीदवार हैं उनमें से 2 के 67 नंबर है और एक का 53 नंबर है। तो वो जो 75 वाला जिसने टॉप किया था उसको रिजेक्ट करके या मुझे रिजेक्ट करके 53 वाले नंबर को मुंतखब किया, क्योंकि वो सियासी और उनके पसंद और नापसंद के बिना पर यह सब कुछ किया गया। अच्छा ये बताएं, जब आपके साथ ये कुछ हुआ और आप कह रहे हैं कि 10, 11, 12 को इंटरव्यू हो गए थे, अब तक आपको रिजल्ट मिले, इस पे आपने वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार या जो उनसे किसी से रब्ता किया? अभी तक जो हमारा जो टेस्ट का भी रिज़ल्ट था उन्होंने लोगों ने ऑफिशियल अपने वेबसाइट पर नहीं लगाया, और जो इंटरव्यूज़ हमारे हुए थे 10, 11, 12 को, तो मतलब 3 दिन तक उन लोगों को इंटरव्यूज़ देना था, मगर उन्होंने फिर अपना सिंडिकेट मंगवा कर इनको कानूनी कराया रिज़ल्ट देने से पहले, ताकि लोग कल कोर्ट या हाई कोर्ट या दूसरे जगहों पर ना जाए। अभी तक वो लोग किसी को हम जाते हैं तो हमें इंटरव्यूज़ नहीं दे रहे। बाकायदा कल BSO पज्जार का भी बयान आया था कि 24 घंटों तक रिज़ल्ट दिया जाए, मगर जिन लोगों को उन्होंने अपॉइंट किया है एक एक करके लोगों को कॉल किया जा रहा है।